हम करेंगे टाटोमेरिज्म। अब देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से लेट्स स्टार्ट। कीटो इनोल सिस्टम और अल्डो इनोल सिस्टम और आपके ज्यूटर आइन होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टाटोमर्स के। तो पहली बात समझने की कोशिश करते हैं। कीटो इनोल सिस्टम में क्या होता है, हमने अभी 2 दिन पहले इनोल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। और ये जो इनोल होता है, इनोल अनस्टेबल होते हैं, हमने पढ़ा था। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं तो क्या करेंगे? खुद को स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे। खुद को स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेंगे? इनमें रीअरेंजमेंट होती है, टाटोमेरिज्म होगी और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से डिटेच होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो नई चीज क्या बनेगी? नई चीज बनेगी आपकी CH3। पहले क्या था? CH2 था, हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल सिंगल बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा डबल, तो C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ये बन गया अल्डिहाइड। ये क्या बन गया? अल्डिहाइड। अब देखिए डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रोटॉन की पोजीशन। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो क्या होती है? शिफ्ट होती है। इसको 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट भी कहते हैं। 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, पहले ग्रुप से हाइड्रोजन डिटेच होगा और थर्ड ग्रुप ऐड होगा। अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट ग्रुप के पास एक मूवेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप से डिटेच हो सके। उसके बाद थर्ड ग्रुप और सेकंड ग्रुप के साथ एक 5 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाटोमर्स, या क्या कहते हैं? टाटोमर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन की बात करें तो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम, सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला खाली। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसमें अल्कीन और अल्कोहल है, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? ड्यू टू डिफरेंट शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम one atom to another atom, one atom to another atom। उससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट चेंज इन फंक्शनल ग्रुप अकर्स। इससे क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप अकर्स। हेंस मुर्गियां क्या कह रही हैं कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ठीक है। तो पहली बात, टाटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए? एक मूवेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि टू शो टाटोमेरिज्म compound must have a mobile hydrogen, mobile means moving hydrogen atom and a double bond ठीक है। तो एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसी पे जो ग्रुप लगा है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए जो उससे डिटेच होके दूसरे एटम पे अटैच हो सके, और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये होगा, ठीक है। तो कहां मिलेगा आपको?
ये मिलेगा आपको, कहां मिलेगा? इनोल्स। इनोल्स हैव मूवेबल हाइड्रोजन, मूवेबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनोल में ये होता है, इसलिए टाटोमेरिज्म शो के लिए। दूसरी बात कि अमाइनो एसिड्स में होता है। अमाइनो एसिड्स अगर आल में लिख लूं तो टोटल 20 है। आल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट in deuteriene formation, in deuteriene form due to tautomerism, form due to tautomerism। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं। तो अगर मैं आपको एक कोई एग्जांपल बताऊं, हमारे पास है एलेनिन NH2, उसके बाद है COOH, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो टाटोमर्स होते हैं, ठीक है, टाटोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। एक ज्यादा स्टेबल होगी, एक कम स्टेबल होगी। तो जो ज्यादा स्टेबल होगी एक फंक्शनल ग्रुप वाली, वो क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगी, ज्यादा अमाउंट इसकी होगी। और जो आपकी अनस्टेबल है ज्यादा, वो क्या होगी? माइनर होगी, कम तादाद में होगी। बस टाटोमर्स की जो इक्विलिब्रियम पे अमाउंट है वो डिफरेंट होती है, रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट होती है। तो 2-4 चीजें हैं जो डिफरेंट होती हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, उसके बाद आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अमाइनो एसिड में सीन कैसे काम करता है कि अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो ग्रुप जो होता है, इसके पास नाइट्रोजन के बाद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होता है बेस, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या होता है? एक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर डोनर भी मौजूद है, एक्सेप्टर भी मौजूद है। तो यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? डिटेच होगा, यहां से डिटेच होकर सीधा आके इधर ऐड होगा। अब हाइड्रोजन क्योंकि अपना पेयर दे के आएगा, तो वहां पे तो डबल बॉन्ड बनना था, इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड होता है। तो क्या है कि ये हाइड्रोजन अपना पेयर दे के आएगा, तो ऑक्सीजन पे लगेगी नेगेटिव चार्ज। तो इसका टाटोमर फॉर्म क्या बनेगा? CH3, उसके बाद CH, उसके बाद NH, उसके बाद हाइड्रोजन यहां से गया तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के गया, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिमूव होगा, हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। तो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो कितने हाइड्रोजन थे? 2, अब कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कैसे 3 हाइड्रोजन हुए? नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, किसको? प्रोटॉन को, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस पे लगेगी कौन सी चार्ज? पॉजिटिव। तो विद इन द मॉलिक्यूल आपको नेगेटिव चार्ज भी दिखाई देगी, पॉजिटिव भी। नॉर्मल आयन से ऐसे होते हैं कि या उन पे पॉजिटिव चार्ज होती है या उन पे नेगेटिव होती है। ज्यूटर आयन में दोनों चार्जेस होती हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का जो आयन बनता है पानी में, इसको हम कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या है ज्यूटर आयन? पुराने बुक में था, ठीक है। एंटीटेस में एक मरतबा इसकी डेफिनेशन भी आई थी कि अ डायपोलर आयन ओवरऑल न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव चार्जेस होंगी, ठीक है। तो डायपोलर आयन होगा, इसमें 2 चार्जेस होंगे। नॉर्मली कोई भी आयन होता है तो उसमें एक ही चार्ज होती है, या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पर अमाइनो एसिड्स में ऐसा होता है, कोई भी अमाइनो एसिड उठा लें, मैंने एक सिंपल लिया है, हमने कौन सा अमाइनो एसिड लिया? एलेनिन। आप ग्लाइसिन ले सकते हैं, फिनाइल एलेनिन ले सकते हैं, टायरोसिन ले सकते हैं जी। ग्लाइसिन ना, सॉरी ना, एलेनिन ना, ग्लाइसिन here ఉందా? दिस इज द ग्लाइसिन, CH2, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यही है, ठीक है, ग्लाइसिन। उसके बाद फिनाइल, फिनाइल एलेनिन क्या होगा? इधर बेंजीन रिंग लगा देना, तो ये फिनाइल एलेनिन। अगर इतना है तो फिर ग्लाइसिन, ठीक है। तो सारे अमाइनो एसिड जो हैं उनमें एक अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर देके प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड खुद एसिड होता है, प्रोटॉन डोनर। तो मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन डोनर भी मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी मौजूद है, अमाइनो ग्रुप। तो देने वाला भी लेने वाला भी आपस में सेटलमेंट हो जाएगी, तो रीअरेंजमेंट होगी। और इधर भी देखें क्या हो रहा है, 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट, अगर आप गौर करें तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप,
यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है कि उस वहां पे डबल बॉन्ड बनना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनना। ठीक है, तो ये हमने कौन सा एग्जांपल किया था, ये था अल्डोइनोल सिस्टम। एक अल्डिहाइड था, ठीक है, एक अल्डिहाइड और एक। अब कीटोइनोल कैसे बनेगा, अगर आपके पास इस तरह का है OH, बताएं इससे क्या बनेगा। यहां से हाइड्रोजन डिटेच होगा, सीधा इधर आएगा। अच्छा, अब इसकी तरफ जाएगा, इस तरह की तरफ जिसपे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया क्या कीटोन। ये क्या था इनोल, हुई क्या 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट, 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। क्या फर्क है, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। तो टाटोमर्स जो हैं, क्या होता है, टाटोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अल्डिहाइड अगर अल्डोल है, अल्डिहाइड और कीटोन्स और मेजर प्रोडक्ट्स, तो माइनर कौन होंगी, हाँ भाई इनोल्स आर। इन समझ रहे, इनोल क्या होता है, इन फॉर डबल बॉन्ड, ओल फॉर अल्कोहल, यानी उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो तो इनोल होगा। ठीक है, अब इनोल्स आर माइनर, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, माइनर प्रोडक्ट्स। तो ये जितने भी आपके टाटोमर्स होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, उनमें एक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, एक फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। तो आप में कोई ये बता सकता है, तो फिर इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यूटराइन के न्यूट्रल, क्योंकि इसको एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसको बेसिक। अगर आप पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वैसे न्यूट्रल में भी क्या होगा कि अगर, क्योंकि मीडियम चाहिए, इसको आयनाइज करने के लिए पानी चाहिए, इसको भी आयनाइज करने के लिए पानी चाहिए, पानी होगा तो फिर ड्यूटराइन ज्यादा मिलेगा। नॉर्मली ये सब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और अमाइनो एसिड के ड्यूटराइन बनने की वजह से ही ये इजिली जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रोटीन की, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो चले इसको आगे बढ़ाते, हम आते हैं नई आइसोमेरिज्म पे, जिसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या चीज होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो वर्ड्स हैं, स्टीरियस, स्टीरियस मींस स्पेस, बाकी मर्स का मतलब यूनिट्स या पार्ट्स होता है। देखिए यहां पे होगा क्या, ये भी आइसोमर्स हैं, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। वहां पे हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कि फार्मूला, ये जो फंक्शनल ग्रुप है सेम भी होता है, डिफरेंट भी होता है। दो में डिफरेंट था, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में और टाटोमेरिज्म में। बाकी जो 3 टाइप थे उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम होगा, कनेक्टिविटी भी सेम होगी, सिर्फ स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। तो इस वजह से इसके 2 टाइप्स हैं। तो पहले डेफिनेशन की बात कर ले, आइसोमर्स हैविंग सेम, क्या क्या सेम है छोकरो, क्या क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज, कनेक्टिविटी, ठीक है, बॉन्डिंग सीक्वेंस, हर चीज सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सेम है तो फिर डिफरेंट क्या होगा, ठीक है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू different arrangement of atoms or groups in space, different arrangement of atoms
एटम्स आर ग्रुप्स इन स्पेस, कि स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज दे आर सेम कंपाउंड, दे आर सेम कंपाउंड। चले में इसके दो टाइप्स होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। कौन कौन से दो टाइप्स? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स। कौन से टाइप बेटा? दो, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, फिर ज्योमेट्रिकल के दो टाइप, सांस और बहु, सिस एंड ट्रांस। उसके बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के भी दो टाइप, डी आर प्लस, आर फुल फॉर्म में लिखते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। एल आर माइनस, लीवो रोटेटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आइसोमर्स हैं थोड़ा सा फर्क होगा, एटम्स की अरेंजमेंट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद अप डाउन या सेम साइड अपोजिट साइड ग्रुप जो है उसमें चेंज होंगे, तो इनकी बाकी ज्यादातर चीजें सेम होती हैं। अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो बिल्कुल माइनर जो है चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं कि आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसमें डिफरेंस होगा कि एक प्लेन ऑफ पोलराइड को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे होगा वो तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इन आइसोमर्स में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। अब आप अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होता है, जब आप उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज का जो थर्ड कार्बन है उसका OH लेफ्ट पे होता है, ठीक है, और 4 कार्बन का जो OH है वो राइट पे होता है। गैलेक्टोज को 4 वाला जो OH है वो सीधा आ जाता है लेफ्ट पे। तो ग्लूकोज जैसे 16 आइसोमर्स हैं जिनका फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है। 16 आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो जिनका फार्मूला यही होगा, डिफरेंट नाम्स हैं। आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुना होगा, चले गैलेक्टोज सुना होगा, मानोज होता है, एलोज होता है, फिर पता नहीं क्या क्या, बस मिल्क्रोज होता है, ठीक है, पीछे ओज लगा है, ठीक है। तो ओज लगाने से कोई ना कोई ग्लूकोज बन जाएगा, राइबोज, थिरियोज, फलानोज, टीनोज, मीनोज, ठीक है। हाने हम गाल करते हैं किसकी? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखिए पहली बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल कब होगी? कंपाउंड में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। छोकरो जरा देखो, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में ग्रुप रोटेट कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड होता, रोटेशन करेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साइक्लो अल्कीन में, इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। किसमें नहीं है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनका जो सिंगल बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड अगर रोटेट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो टूट नहीं सकता। अगर इसको आप डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, जो नॉर्मली पॉसिबल। हाँ तोड़ सकते हो आप, आपको एनर्जी चाहिए 62 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए, तब ये बॉन्ड टूटेगा, खुद ब खुद नहीं टूटेगा। आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी फ्रीली रोटेट नहीं करेगा। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। इवन दो इसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें एक ऐसा बॉन्ड हो जिसकी जो रोटेशन है, फ्री रोटेशन, वो रिस्ट्रिक्टेड हो, फ्रोजन हो, यानी वो फ्रीली रोटेट ना कर सके, ठीक है। तो होती क्या है, उसके बाद इस कंडीशन पे भी आते हैं दोबारा। 2-3 कंडीशन है। डेफिनेशन ये होगी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बाकी सारी चीजें जो हमने पीछे लिखी अब रिपीट नहीं करते, ये सारी सेम होंगी, ठीक है। बॉन्डिंग सीक्वेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। किस वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी?
properties due to different arrangement of atoms, same atoms or group of atoms around a bond with restricted rotation. कि हमने जो फोकस करना है, जो हमारा टारगेटेड एरिया होगा, हमने ये देखना है, ये बांड जो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, ये बांड जो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, हमने इस बांड को देखना है। ठीक है, इस बांड के अराउंड कम से कम 4 ग्रुप होने चाहिए। कितने? 4, क्योंकि कार्बन डबल बांड बना रहा है, तो एक कार्बन 2 वैलेंसीज इंगेज कर रहा है, तो 2 उसकी फ्री हैं, तो हर कार्बन पे 2 दूसरे ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, पहली बात कि आपके पास डबल बांड होना चाहिए। डबल बांड जो है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, डबल बांड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तो या तो डबल बांड हो या फिर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो अब ऐसे आइसोमर्स जिसमें क्या होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड बांड है, सेम ग्रुप जो है सेम साइड पे हैं डबल बांड के या अपोजिट साइड पे हैं। अगर सेम साइड पे होंगे तो उनको सिस वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स में, अगर अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस करते हैं। ठीक है, तो अल्कीन्स में कौन अल्कीन देगा कौन नहीं देगा उस पे आते हैं। तो पहली बात कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं क्या होते हैं? 2 टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन से 2? सिस एंड ट्रांस। एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास क्या चीज है? CH2, सेम ग्रुप जो है यानी मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज है कि अगर जो है भाई मिथाइल वाली साइड, हाइड्रोजन वाली साइड, तो सिस में क्या होता है कि सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड। तो ट्रांस में क्या होगा? सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे। ठीक है, ये देखें डबल बॉन्ड, एक मिथाइल इस साइड पे है तो दूसरा इसके अपोजिट साइड, एक हाइड्रोजन इधर है तो एक हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। तो पहली और नेसेसरी कंडीशन ये है कि कंपाउंड में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। तो वो बॉन्ड आपको कहां मिलेगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोअल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अल्काइंस। पर अल्काइंस जो है वो ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे बुक की लेवल की बात कर रहा हूं, आगे चल के करते हैं। हम अपने बुक को जो फोकस करते हैं नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? चले भाई, पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन having restricted or frozen free rotation। कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो फ्रीली रोटेट ना कर सके। अल्केन का सिंगल बॉन्ड चेन खुली होती है तो फ्रीली रोटेट करता है। ठीक है, अल्कीन का डबल बॉन्ड नहीं करता, क्योंकि अगर वो रोटेट करेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा कौन? पाई बॉन्ड। अगर आपको उसकी फ्री रोटेशन करवानी है तो फिर क्या होगा कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? जितना पाई बॉन्ड, जितनी पाई बॉन्ड की एनर्जी है वो 62 किलो कैलोरीज पर मोल है। ठीक है, पहली कंडीशन। अब ये सेम सिचुएशन अल्काइन में भी होती है। सेकेंड कंडीशन अल्काइन को बाहर निकाल देगी। ठीक है, उसके बाद बोथ
कार्बन एटम्स ऑफ फेरोजिन रोटेशन बॉन्ड जो होता है जिन दो कार्बन के बीच में शुड हैव या शुड बी बॉन्डेड टू different atoms or groups। पहली बात के कंपाउंड में एक ऐसा बॉन्ड हो जिसकी फ्री रोटेशन ना हो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो जो कार्बन है जो फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, उस बॉन्ड में जो दो कार्बन इन्वॉल्व है उन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो इधर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप मुझे बताओगे कि कौन सा कंपाउंड इन दोनों कंडीशन को देख के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। चलें भाई, एक हमारे पास है, ये देखें, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड हो गया, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, कुछ इस तरह से सीन हो गया, कुछ इस तरह से सीन हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से सीन हो गया। अब देखें, ब्रोमीन क्लोरीन अगर एक साइड पे है तो आप सिस ट्रांस यूज कर सकते हो क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज कंटेनिंग है। मिथाइल इथाइल है फिर भी कर सकते हो क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। तो सेम फैमिली वाले अगर डिफरेंट भी है, एक साइड पे मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो आप ट्रांस कह सकते हो। इधर मिथाइल इधर इथाइल है तो आप सिस कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, चलें पूरा लिखते हैं CH3, इधर मिथाइल। कितने कंपाउंड हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे? आराम से 2 मिनट लें, सोचें और बताएं, आराम से, टक्कर ना करें। शाबाश बेटा। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन डबल बॉन्ड है, तो एक वो बॉन्ड है जिसकी हमें तलाश थी कि ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो फ्री रोटेट ना कर सके। पहली बात है, बोथ कार्बन एटम्स आर फ्रोजन रोटेशन बॉन्ड, यानी ये जो दो कार्बन है क्या होना चाहिए, शुड बी या मस्ट बी कर ले, मस्ट बी बॉन्डेड टू डिफरेंट है, नहीं है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यानी ये जो दो एटम है उसका हर कार्बन जो है उस पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो दो डिफरेंट ग्रुप हैं विथ रेस्पेक्ट टू अदर कार्बन, उस पे भी दो डिफरेंट हैं। अब दोनों डिफरेंट जो है सेम साइड पे हैं या अपोजिट पे? सेम पे तो सिस होगा, अपोजिट में है तो ट्रांस होगा, ठीक है। इसको देखिए जरा, होगा, ये क्या है, ट्रांस है, ये ट्रांस होगा, यानी ये शो करेगा। तो सिस ट्रांस वहीं यूज करेंगे जहां पे होगी। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? नो, एज ये जो आपका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, एक कार्बन पे दो सेम, दूसरे पे भी दो सेम, ये नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन करेगा? टू ओनली, ठीक है, सही है बेटा। आगे आगे आते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? मेरे पास एक कंपाउंड है, ये PMDC वाले टाइम पे क्वेश्चन आया था। अब क्या होगा, थोड़ा एक चीज समझें, इसका मतलब है ऊपर, इसका मतलब है नीचे, क्योंकि दो वैलेंसीज है ना, एक ग्रुप ऊपर लगेगा दूसरा नीचे, तो थोड़ा साइड करें ताकि पता चले कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या कह सकते हो? सिस ट्रांस। अब आपके पास ये है,
साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में the compound is the compound is yeah, the compound shows geometrical isomerism with isat to A, B, C, D, E। किस की इज्जत के साथ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये देखें, ये बांड, सारे बांड फ्रोजन रोटेशन वाले हैं, ठीक है। दो सेम ग्रुप नहीं करेगा, दो सेम ग्रुप नहीं करेगा, दो सेम ग्रुप नहीं करेगा, दो हाइड्रोजन सेम नहीं करेगा, हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल तो सिर्फ किससे करेगा? ए से। तो मेरे ख्याल में आपको कंडीशन समझ आ गई होगी कि पहली बात कि आपके पास साइक्लोअल्केन होना चाहिए जिसमें एक सिंगल बॉन्ड हो, वो फ्री रोटेट नहीं कर सकता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो अल्कीन में। उसके बाद जो दोनों कार्बन हैं दोनों पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अब सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे हैं तो उनको हम सिस कहते हैं, अपोजिट पे है तो क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपके पास ये कंपाउंड है, दोनों में कौन शो करेगा? या दोनों नहीं करेंगे या अच्छा दोनों सेम हो गए, थोड़ा चेंज करते हैं। क्या दोनों शो करेंगे या एक ही करेगा? ये क्या है? सिस है कि कोई नहीं है? ये सिस है, इसको कहते हैं मेलिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है। इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या होगा? ये होगा ट्रांस। ये क्या होगा? ट्रांस होगा, ठीक है। अब गौर ये करना है कि एक तो सिस ट्रांस में फर्क क्या होगा। देखें आपके पास क्या चीज है, आपके पास एक सिस आइसोमर, जरा मुंह बंद क्यों? ये आपके पास एक ट्रांस आइसोमर है, सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? ये सिस है। सिस में देखें जो सेम ग्रुप है वो आमने सामने है, ठीक है। सिस में जो सेम ग्रुप है वो आमने सामने है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल रिपेल करेंगे। तो ये क्या होते हैं? रिपल्शन की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और ये क्या होंगे? अनस्टेबल। ये क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो ट्रांस में क्या है? सेम ग्रुप दूर दूर हैं, अपोजिट साइड हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लो। तो ये
सिस से ज्यादा स्टेबल होंगे। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर यहां पे देखें, अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो जो एंजाइम्स होती हैं वो ज्यादातर सिस आइसोमर से अटैच होती है, क्योंकि उनकी जो एक्टिव साइट है, ठीक है, तो सिस आइसोमर में क्या होता है कि सेम टाइप की जो बॉन्डिंग होगी वो सेम साइड पे होगी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब आपके पास सिस आइसोमर होगा। तो इसके साथ एंजाइम जो है मैलिक एसिड के साथ काम करती हैं, फ्यूमेरिक एसिड के साथ काम नहीं करेंगी। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हाईली डिपेंड करती है। आपने शायद एक लफ्ज सुना होगा एंजाइम के बारे में कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब कि एक एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट के लिए काम करती है वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि दूसरे सबस्ट्रेट के साथ भी काम करे। तो आप अगर लिपिड को कैटालाइज करना चाहते हैं तो आप लाइपेज एंजाइम यूज करेंगे, उस पर प्रोटीएज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो एंजाइम ज्यादातर जो है एंजाइम किससे काम करती है, सिस पे, ठीक है। और सिस ट्रांस में क्या होता है, स्टेबिलिटी का चक्कर होता है कि सिस जो है लेस स्टेबल होता है और ट्रांस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। और क्या चक्कर होता है, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, एंड व्हाट इज दैट वन। आपके पास है इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है। सिस है कि ट्रांस है, ट्रांस है, ठीक है। अब इधर जो है इसका सिस फॉर्मेट बनाते हैं कि इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल। क्या इस कंपाउंड में आपको कहीं पोलर बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो दो बॉन्ड इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होता है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होगी। इधर देखें, अगर ये मिड पॉइंट है तो एक आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इसमें, वेक्टर कैंसिल होंगे। यहां पे देखिए क्या था कि बॉन्ड एग्जैक्टली सेम थे, मैग्नीट्यूड वेक्टर का इक्वल था पर डायरेक्शन अपोजिट था, तो वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो आएगा। इधर एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो ये क्या होगा, पोलर होगा। अब पोलर होगा तो इसमें कौन सी फोर्स होगी, डायपोल डायपोल फोर्स। अब दोनों में फोर्सेस स्ट्रांग कौन सी होगी, तो इसकी जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसकी क्या होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में चक्कर होता है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, इसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, कोई समझाने की कोशिश करेगा। देखिए सिस में क्या होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, तो अगर सेम ग्रुप पे सेम ग्रुप आके लगेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल, तो वो स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा स्टेबल भी नहीं होगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करेगी, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये इजीली एक दूसरे में फिट हो जाएंगे क्योंकि एक मिथाइल एक क्लोरीन है, ऊपर से जो भी आएगा तो एक साइड मिथाइल होगा, एक साइड क्लोरीन होगा, तो अपोजिट डायरेक्ट ग्रुप जो है आपस में एक दूसरे में इजीली फिक्स हो जाएंगे। ये इजीली फिक्स नहीं हो पाए, तो ये थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन मोर स्टेबल, ये क्या होता है, लेस स्टेबल। दूसरी बात कि अगर आपका कहीं पे शौक होता है कि हम सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद नहीं होगा। डबल बॉन्ड वाले सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एनर्जी। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज इक्वल टू द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यानी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। उसके बाद फ्री रोटेशन हो, ग्रुप जो है जो अपोजिट साइड थे वो सेम आ जाए या सेम थे तो अपोजिट चले जाएं, फिर दोबारा बॉन्ड बने, तभी सिस जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांस में। मिसाल के तौर पर ये देखिए, आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब पहले क्या करोगे आप, 62 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी दोगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल। क्या हो जाएंगे, अब डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल। डबल क्या बन गया, सिंगल। अब सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, कर सकता है, तो क्या होगा कि ये इस तरह से घूम जाए, पहले सिस था, ये बॉन्ड इस तरह से घूम जाए, इस तरह से क्या हो जाए, घूम जाए, तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड रोटेट करे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस हो जाएगा।
तो इस तरह से पोजीशन आ गई कि CH3 जो है इस वाले का नीचे चला गया, इस वाले का वहीं पे रहा, ठीक है। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो था ना, क्योंकि बॉन्ड टूटा हुआ था। अब रोटेट होने के बाद दोबारा आपस में जुड़ जाएं, तो आपका सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है, बट उसके लिए यू नीड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू नीड। अब आपको अगर किलो जूल में करना है तो 4.18 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आपको वैल्यू आ जाएगा 240 या समथिंग आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम करेंगे, क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलें अभी आप खेलें।